हेलो दोस्तों, आज हम आपको भारत की नदियों के बारे में नॉलेज करवाएंगे। जैसा कि भारत की नदियों में हमारा पहला आता है हिमालय नदी, दूसरा है प्रायद्वीप नदी। हिमालय नदी में 3 नदियाँ आती हैं, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। प्रायद्वीप नदियाँ में हमारा आता है मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ। तो हमारे ये है मैप नक्शा। इस नक्शा के अकॉर्डिंग सिंधु नदी और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में दर्शाया गया है। और हमारा जो दक्षिण और मध्य के बीच में जो भारत की नदियाँ हैं वो है नर्मदा, तप्ती, कृष्णा, गोदावरी। तो अब हम आगे बात करेंगे हमारे सिंधु नदी। सिंधु नदी लेफ्ट और राइट में लेह शहर जो है हमारा भारत का लेह शहर है। सिंधु नदी के राइट में भारत का लेह शहर है। तो हमारा पहले सिंधु नदी में 6 नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? 6 नदियाँ हमारे इसमें है। सिंधु नदी की 6 नदियाँ हैं। सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रवि नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी। ओके, जो हमारे ये 6 नदियाँ 1 2 3 1 2 3 और इनको बांटा गया है 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, और भारत के फर्स्ट पीएम जो बने हुए थे उनके अकॉर्डिंग उनमें एक समझौता हुआ जिसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा समझौता? जल समझौता, सिंधु जल समझौता। सिंधु नदी को बांटा गया 3 नदियों में। जो भारत की नदियां हैं रवि, व्यास, सतलुज, और पाकिस्तान की नदियां हैं क्या हैं? सिंधु, झेलम, चिनाब। ओके गाइस, तो भारत में तो हमारी ये सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर से, जो चीन में है। यहाँ से निकलेगी हमारी सिंधु नदी। अब सिंधु नदी यहाँ से निकली, समाप्त कहाँ होगी? समाप्त होगी अरब सागर में। ओके, तो हमारे इधर से निकली, इधर समाप्त हुई चीन के तिब्बत से हुई। चीन के तिब्बत में 2 नदियाँ निकलती हैं, एक सिंधु नदी, एक सतलुज नदी। ठीक है, और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रवि, व्यास, सतलुज। तो तीनों नदियाँ बांटी गई हैं। चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी नदी चिनाब नदी। भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सहायक नदी, सिंधु नदी की सहायक नदियों के एक के बारे में। सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। इसका आरंभ होता है बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभंगा नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे चंद्र नदी और भंगा नदी, दोनों नदियों को मिलाकर हमारा चिनाब नदी बनाया गया है। ये प्रारंभ होता है बारालाचा दर्रा और समाप्त होता है सिंधु नदी में। फिर दूसरा आया झेलम नदी। झेलम नदी में प्रारंभ होता है वेरीनाग, ये जम्मू कश्मीर में है और श्रीनगर के तट पर स्थित है। समाप्त होगा चिनाब में। दूसरा आया रावी नदी, ये है रोहतांग दर्रा में, इसका समाप्त होता है चिनाब में। यह हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा और लाहौर तट पर है। सतलुज नदी, ये भी नदी प्रारंभ होता है सरकताल, ये जो मानसरोवर पर है, तिब्बत के मानसरोवर पर, और ये भाखड़ा बांध
पर के तट पर है। समाप्त होता है चिनाव में। व्यास नदी प्रारंभ में होता है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, समाप्त होता है सतलुज में। पंजाब के हरिकेश में सतलुज और व्यास का संगम है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हमारा दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के कितने नदियां हैं? 8 नदियां हैं, जो राइट और लेफ्ट में बांटी गई हैं। ऊपर से आती है तो लेफ्ट राइट बनेगा, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा तिस्ता जो है, चोलुंग झील भारत की सबसे ऊंची जो सिक्किम की झील है तिस्ता, इस चोलुंग झील पर है, ठीक है। और इसकी जो है यह नदी 3 देशों से बहती है। कौन कौन से? ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से बहती है, भारत, चीन, पाकिस्तान। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। भारत में है इसकी लंबाई 916 किलोमीटर। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। इसके अनेक नाम अलग अलग शहरों में लेते हैं, जैसे तिब्बत में लेते हैं क्या नाम? यारलुंग सोगम्पो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में यमुना। ओके, अब हमारा एक नोट है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जो असम में है, ब्रह्मपुत्र से है। ओके गाइस, थैंक यू। बस इतना। कल के लिए नया कंटेंट बनाएंगे और आगे की गंगा नदी के बारे में आपको बताएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारी अगली वीडियो आपको इंस्पायर करेगी। ओके गाइस, थैंक यू।